का साउंड बज रहा है, वी को थोड़ा घटा दीजिए, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। हाँ हाँ, इको हम लोगों के लिए नहीं है। चलिए पहना दीजिए, माशाल्लाह। नहीं यही सब ठीक है। हम लोग बहुत दिन से फूल हार पहनाने का 3-4 दिन बहुत ज्यादा पहना है। सदर साहब है ना, माशाल्लाह वीको कम रखिएगा। बड़ा सुंदर ब्यूटीफुल भालो बाजा आपका है, बड़ा अच्छा बज रहा है। हाँ माशाल्लाह। चलिए एक हार पहनाया था, फिर हार फिर पहन लें। हार इसका नाम रखा है जबकि जीत के मौके में पहनता है, लोग जीतता है तब पहनता है, लेकिन इसका नाम हार रख दिया है। इस पर बहुत लंबी गुफ्तगू होती है। क्या है, हम लोग खसी को 7 बजे 6 बजे हार पहना देते, खसी 8 बजे गायब हो जाते। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने हाँ कुर्बानी वही की है। 7 बजे खसी हार पहनाए, 8 बजे खसी गायब, बड़ा अच्छा है। कूलर चल रहा है, चलने दीजिए, जो हो रहा होने दीजिए। इधर देखिए, इधर इधर 2-4 आदमी पर टोपी नहीं है, अब की कभी आएंगे तो टोपी लेते आएंगे। बढ़िया बढ़िया। काबिल कदर उलमाए कराम, मोहब्बत से बैठे सामने कराम, अपने अपने घरों में बैठ के सुनने वाली माँ बहनें बहू बेटियां पर्दानशीं ख़वातीन इस्लाम, साहिबे खाना के घर में आए हुए मेहमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये खतीब की शान है, बगैर बोले मिल रहा है। वो शायर लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। इमाम साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़े, बहुत अच्छा नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक़्तिदार अपनी, और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे, और मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। इधर देखिए, इधर मेरे तरफ मेरे तरफ मेरे तरफ पानी पिलाइए, और इधर भी देखिए, थोड़ी देर शांत हो जाइए। आपके खतीब व इमाम हज़रत मौलाना शमशेर साहब क़िबला मिसबाही साहब जितने खूबसूरत देखने में उतने खूबसूरत बोलते भी हैं। अब्दुल सत्तार फैजी साहब पता नहीं कहाँ के हैं, पहचानते भी नहीं हैं। माशाल्लाह बहुत बड़े नकीब हिंदुस्तान के हैं, बड़े बड़े जलसों में हमेशा मुलाकात होती रहती है। शमीम रजा फैजी साहब पढ़ने का इनका अलग अंदाज। थोड़ी देर मुझको भी सुन लीजिए, सिर्फ आज सुन लीजिए। मुसलमान आज तक सुनिए रहा, आज भी सुन, वरना एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। एक तकरीर पूरी जिंदगी काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये कौम माशाल्लाह, अरे क्या जुमला है बाबा, काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये कौम जिंदगी अपनी नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो मोहल्ले के इमाम बदल देंगे। अच्छा, मौका मिला तो इमाम बदल देंगे, खुद नहीं बदलेंगे। अभी कुर्बानी नहीं देखे। अच्छा, ये मुसलमान जितने सुन्नी है ना, हम लोग सब कंप्यूटर से कम नहीं है, जिन्ना से कम नहीं है। एक सप्ताह हम लोग रटे हैं, याद किए हैं, मार खाए हैं, तब ईद की नमाज नियत याद किए हैं।
3 सप्ताह रटन दुरूद शरीफ याद किए, 4 सप्ताह रटन तब तहियात याद किए हैं। ये कंप्यूटर ईदगाह में जाएगा, इमाम साहब नियत बता दीजिए। अरे वाह, कंप्यूटर है जिन्ना, इधर बता उधर चाय से खींच लीजिए। खींचा के नहीं। अब हम लोग देखते हैं पढ़ाते हैं कि ना इमाम साहब, नीयत बता दिए भूल गया। अब कर 2 रकात में छोड़ना है, फिर बांधना है, फिर हाथ लटकाना है। अभी खाली सुन लिया भूल गया। अब पहली तकरीर में हाथवा उठा लिया और हाथवा बीच में खड़ा रखा, आगे वाला देख रहा है गिराया कि नहीं गिराया। अच्छा, ये कौम जो साल में एक वक्त 2 रकात नमाज की नीयत याद नहीं, मचलो झूमो। अल्युमिनियम के पतीली है, फौरन गरम फौरन ठंडा, लोहा कढ़ाई बनिए, इसके नबी में झूमिए। ये पानी उनी सब दीजिए, जितना मेरी तकरीर में सब कुछ कीजिए। हम वो मौलाना नहीं है। हाँ, 1-2 कलकत्ता गुजरात बम्बई मौलाना आएगा, कितना अच्छा समय फजी पढ़ा के नहीं पढ़ा, बहुत अच्छा अच्छा पढ़ते हैं। आज तो हमारे झारखंड में ऐसे ऐसे शायर मुकर्रिर है जो घंटों घंटा जलसा करते हैं। लेकिन कलकत्ता का शायर जहाँ माइक में आके खड़ा हो गया, चूंकि वो 40,000 लेता है, 50,000 खाली खड़ा होकर के खाली अच्छा, क्या नारा बता के, लेकिन अच्छा पढ़ा। क्योंकि सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इसके शहंशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान। थोड़ी देर साहिब खाना ने अकीका के नाम पे ये प्रोग्राम किया है। अकीका सुन्नत, अकीका कर दीजिए। अगर आपके घर में बेटा बेटी पैदा हो, बेटी में भी खुशी मनाओ, बेटा में भी खुशी मनाओ। और अगर 7 दिन में ना हो सके तो 21 दिन में कीजिए, 21 महीना में कीजिए, 21 साल में कीजिए, 40 साल में कीजिए। लाइफ में, जिंदगी में एक बार अकीका करना। अगर आपका अकीका आपके माँ बाप ना कर सके तो अपना अकीका खुद कर सकते हैं। जिस दिन अकीका करो उसी दिन उस बच्चे का नाम रख दो नबी के नाम के साथ। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते कल मैदान महशर कायम होगी, जमीन तांबे की होंगे, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाकार मचा होगा, एक एक नेकियों के लोग परेशान रहेंगे। आका फरमाते उस वक्त जिनका नाम मेरे नाम यानी मोहम्मद के नाम के साथ होगा वो गुनाहगार भी होगा, नाम के बुनियाद पे बख्शा जाएगा। इसलिए जब भी नाम रखे तो इमाम साहब को बुला करके 100-200 नजराना दे के हजरत मेरे बेटे का नाम रख दीजिए, मेरा पोता का नाम रख दीजिए, बड़ा प्यारा खूबसूरत, बड़ी दिन के बाद। मौलाना को नहीं बुलाएगा, अपने से नाम, सही में देख रहे अपने से नाम रखता है। रिंकू, चिंकू, यबलू, बबलू, डबलू, लोटा, डेगची सब रख देता है, मौलाना नहीं बुलाएगा। हम लोग बहुत जगह देखे, कम से कम मौलाना को बुला लीजिए। आजकल तो मौलाना को फातिहा करने में बुलाता है हजरत, जान के धक में बुलाता है, मजबूरी में बुलाता है। आएगा इमाम साहब और खुजरा पैसा घर में खोजना शुरू, इमाम साहब फातिहा पढ़ना शुरू। अगर 100 का नोट है तो बच्चा दुकान दौड़ा देता है, जा बेटा जा 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 तू फातिहा कर रहा मौसा लाओ 10 से खुजरा कर। और 35 को नाम लिस्ट देगा, 10 टका में 35 आदमी दुआ करना है। सोच के अल्लाह का करम है, अपने बच्चों को पढ़ाओ। आपके बच्चे पढ़े लिखे बहुत कम है। हमारे समाज में सर्वे किया गया, 100 आदमी में 67 आदमी अनपढ़ है। जी हाँ, 100 में 67 आदमी अनपढ़ है। हमारे यहाँ फजूल खर्ची ज्यादा है हमारे समाज में। शादी में खर्चा करोड़ों लाखों कर देगा, वही पढ़ाई में खर्चा करता ना तो बेटा तेरा गली में चलता दुनिया का देख आशिके मुस्तफा चला जा रहा है, गौस का दीवाना चला आ रहा है, खाजा का मस्ताना चला जा रहा है। आज हम लोग का बेटा आवारा पंथी कूट कूट के भरा हुआ है, पढ़ा लिखा तो है नहीं। 2-4 दिन इंग्लिश मीडियम किया, मुसलमान पढ़ता कितना है? 5वां 6ठा लास्ट 7वां 8वां लूंगी समता समती, 9वां झोला झपटा फेंका फेंकी, 10वां राम को चला राजमिस्त्री 3 तल्ला में सुतल है। मुसलमान पढ़ता कहाँ? सही बता रहा, नहीं पढ़ता। अगर मोहल्ले में इमाम रखा भी वहां भी 2-4 बच्चियां जाती नहीं पढ़ती। अगर काश ये लोग पढ़ाना शुरू कर देता तो वो दिन देखने को नहीं मिलता।
आपका बेटा जब जब दुनिया देखती तो कहती देख ये आशिक मुस्तफा है। आज हम पढ़ाना छोड़ दिए। शादी में जितना खर्चा करते हो ना, वो खर्चों को बचा के अब अगर आप पढ़ाई में खर्चा करता तो बेटा तेरा कुछ न कुछ बन जाता। एक एक शादी में खर्चा, अकीका में भी बहुत खर्चा, शादी में बहुत खर्चा। बाप को जिंदगी में बैठ के खाना नहीं खिलाएगा, लेकिन बाप मर जाएगा तो बाप के नाम पे 500 आदमी खाना खिला देगा मोहल्ले को। 500 आदमी, 1000 आदमी बाप का चलिस्वाम बुला के खाना खिला देगा, लेकिन एक बाप को 2-4 बेटा मिल के साथ बैठ के खाना नहीं खिलाएगा। बाप को नहीं खिलाएगा। लेकिन बाप जब मर गया क्या हुआ? बाप का चलिस्मा कर रहे हैं। 1500 आदमी इंतजाम किए हैं, 1500 आदमी खिलाओ, कौन मना किया है? लेकिन याद रख, मौलाना आलिम जितने बयानात करते हैं इस बातों पे अमल कर लेना। आपके घर में जब बच्चा पैदा हो, बेटा बेटी हो, उनको सही रास्ते पे चलाना, अच्छा नाम रखना, दीनी तालीम देना, और जब वो बच्चा जवान हो जाए तो दीनदार घर तलाश करके शादी कर देना। वहां से दुल्हन तेरे घर घुसेगी, कसम खुदा की कनीज़े फातिमा बन के आएगी। नस्लों में जो औलादे पैदा होंगे वो गुलाम हुसैन पैदा होंगे। आज नहीं देखते हमारे बेटों में आवारी मोबाइल 15,000 20,000 का मोबाइल, कोई मतलब का नहीं, कोई काम का नहीं, खाली गेम। रमजान में हजरत, रमजान में तरावी नमाज छोड़ छोड़ के IPL खेल देख रहा था। तरावी नमाज छोड़ के IPL देख रहा, ड्रीम 11 में डेली पैसा लगा रहा था, करोड़पति ख्वाब देखते देखते हो रहा था। सुबह उठता था घर में कोलगेट के ठिकाने, करोड़पति ख्वाब देख रहा था। नाच गाने में मस्त, तौबा करो, अपने औलादों को पढ़ा दो। जब जब मुसीबत आए तो करबला की धरती याद कर लेना। आज तुम अपने बेटे को दुल्हा बना के 20-25 गाड़ी लेके बेटी बाप के दरवाजे पे जाके बिरयानी तोड़ते हो। अरे इमाम हुसैन ने अपने बेटे को 18 साल की उम्र में जब करबला का दुल्हा बनाया था, सर पे सेहरा बांधा था, घोड़े पे बैठाया था, बोला बेटा चल करबला जाना होगा, ईमान बचाना होगा, कुरान बचाना होगा, शरीयत बचाना होगा, सजदा बचाना होगा, दीन का गिरता हुआ झंडा बचाना होगा। वो तेरा बेटा है कि कौम की एक बेटी न बचा सका, तेरा भाई है समाज की एक बहन न बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। औलादों को पढ़ाओ। आज औलाद बेचता है 2.5 लाख 2 लाख 3 लाख KTM मोटा टायर वाला KTM 3 लाख लेता है। अब बेटी बाप से 3 लाख लेगा, उसके बाद उसके घर जाएगा और फिर कागज लिख देगा बेटी बाप को, समझी जी तैयार रहना, 24 जुलाई को 8 बजे रात DJ के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं। बोलो मुसलमानों क्या लगता है? और पूछेगा क्या क्या आइटम बना है, आइटम क्या है? मुसलमानों याद करो, आपने कभी गैरों को नहीं देखा होगा, हरिजन आदिवासी को बेटी के नाम से मांगते नहीं देखा होगा भीख, लेकिन ये मुसलमान की बहु बेटियों को मैंने मस्जिद के गेट पे देखा भीख मांगते हुए। मैंने कहा कि बेटी की शादी है, अफसोस नहीं लगता? जिस समाज में इतना बड़ा मकाम है, माँ के कदम में जन्नत है, पता है? मौलाना कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती कदम में जन्नत नहीं, हाजी कदम में जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम में जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। लेकिन याद रख, आजकल लोग करता क्या है, माँ बाप से कभी मोहब्बत नहीं करता। माशाल्लाह बैठी जगह दीजिए बेटा, बैठ। हाँ याद रखना, मैंने कहा कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है। क्या है? जन्नत है। अब सोच के देखो माँ क्या चीज है। इसलिए घर में बेटा बेटी पैदा हो तो खुशी मनाओ, दीनी तालीम दो, बेहतर और हलाल खिलाओ। हलाल हराम का एक लुकमा बाल बच्चों के पेट में नहीं जाना चाहिए, एक लुकमा नहीं, एक दाना नहीं। हलाल खिलाओ, जमीन पे सुलाओ, चटाई में सुला देना, एसी कूलर में मत सुलाना, चटाई में, लेकिन हलाल कमाना। अगर हराम कमाई खिला दोगे ना पूरी जिंदगी बर्बाद।
एक अल्लाह के वली अपने बेटे को लेके जा रहा था बाजार। कहाँ जा रहा था? बाजार। अल्लाह के वली घर से निकले, बाप की उंगली बेटा पकड़ा, 8 साल की उम्र थी बेटे की। कहा बाबा कहाँ जाना? कहा बेटा मार्केट जा रहा हूँ। कहा चल। बाप के साथ बेटा हो लिया। चलते 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 ठीक बीच चौक पे गए। बेटा ने पीछे मुड़ के देखा, ठेला में सेब रखा हुआ था। बेटा ने कुछ नहीं पूछा, डायरेक्ट जाके हाथ दिया और सेब उठाया, मुंह में डाल दिया। अल्लाह के वली चौंक गए, अल्लाह बेटा मेरा है, गलती मैंने कहाँ किया है? बगैर पूछे, बगैर दाम दिए, बगैर लिए, बगैर इजाजत के ये मेरा बेटा कैसे उठाया फल को, सेब को ठेला से उठा के खाया कैसे? अल्लाह के वली थे। घर वहां से पलटे, घर आए, बीवी पूछी बहुत जल्दी आ गए। कहा जल्दी आ गए, बहुत बड़ी गलती कर दिया। बहुत बड़ी गलती क्या? कहा क्या किया? हम ठीक चौक पे पहुंचे थे, अभी कुछ दाम दौरी कर रहे थे, अभी कुछ मोल भाव कर रहे थे, तब तक मेरे बेटे ने सेब उठाया, मुंह में डाल दिया। बीवी बोल तूने कहीं गलती किया है? कहीं गलती किया है? कहीं गलत काम किया है? कोई हराम खाया है ताकि असर इन पर हुआ है जब तू ये बच्चा पेट में था? बोल तूने क्या किया? बीवी बोली मुझको ख्याल नहीं। कहा ऐसा करते मेरे शोहर, मैं इस रूम में घुसती हूँ, तुम उस कमरे में घुसो। तुम याद करो कि 9 महीना जब तक ये पेट में था, हम कहाँ कहाँ कमाते थे, कहाँ से कमा के लाते थे। कहीं लॉटरी पैसा घर में नहीं लाते थे, कहीं जुआ पैसा तो नहीं लाते थे, कहीं ड्रीम 11 का पैसा नहीं लाते थे, कहीं 420 का पैसा नहीं लाते थे। आप देखिए कहाँ कहाँ का पैसा लाता है आजकल मुसलमान। अल्लाह के वली फरमाते हैं कि हम याद करते हैं कि कहाँ कहाँ पैसा खाए थे। तुम याद करो तुम कैसे कैसे खाई थी। शोहर एक कमरे में, बीवी दूसरे कमरे में। शोहर याद करने लगा, जब मेरा बेटा 1 महीना पेट में था, माँ के हमल में था, मैं क्या किया था। याद करते 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 बीवी उधर याद कर रही है कि हम कहाँ खाए थे, कहाँ बैठे थे, कब खाए थे। याद करते करते 1 घंटा बाद बीवी बोली मेरे सरदार दरवाजा खोलिए, बाहर निकलिए, मसला हल हो गया। क्या हुआ? का सुनिए, ये जो असर हुआ, फल खाया। एक दिन आप बाजार गए थे, मार्केट गए थे, मार्केट में पड़ोसी से मुलाकात हुई। पड़ोसी ने कहा हजरत आप घर जा रहे हैं जल्दी? आपने कहा था हाँ। कहा कि हजरत हम देर से घर जाएंगे, ये कुछ फल फ्रूट है मेरे घर में दे दीजिएगा, मेरी माँ बीमार है। आप वो सेब लेके असर के टाइम में घर घुसे थे, वो फल मेरा नहीं था, पड़ोसी का था। आपने कहा बीवी ये बगल वाले का सेब है, इनका फल फ्रूट है, बेटे ने दिया है, पहुंचा देना। हम ठीक लिए जाने लगे पहुंचाने के लिए, तब तक असर की अजान हो गई। मैंने फल को रखा, लोटा उठाया, वजू किया, मुसल्ला बिछाया, 4 रकअत नमाज मुकम्मल असर की पढ़ लिए, फर्ज अदा किए, सलाम फेरे, मेरी नजर सेब पे पड़ गई। मैंने कहा या अल्लाह ये फल बड़ी खूबसूरत है, बड़ा सुंदर है, बड़े ब्यूटीफुल है, कभी जिंदगी में खाए नहीं, देखने में इतना अच्छा लगता है, खाने में कितना मजा आएगा। अलबत्ता मेरे सरताज मैं उसी सेब को जो पड़ोसी का था आपको दिया था अमानत के तौर पर पहुंचाने के लिए, हम फल को खाए नहीं। घर के अंदर गए, बिस्तर सीने वाली सुई को निकाले, सुई को लिए, सेब में मारे, पानी निकला, मुंह में लिए, सेब में मारे, पानी निकला, मुंह में लिए, सेब में मारे, पानी निकला, मुंह में लिए। यानी सुई में कितना पानी लगता है, सुई में कितना पानी आता है, सेब में मारा, मजा मालूम किया। मेरे सरताज बस मैं इतनी सी गलती की थी कि बगैर इजाजत से किसी के फल में सुई मार के पानी निकाल के मुंह में लिया था। उस वक्त ये बच्चा पेट में था। आज इतना बुरा असर हुआ, इतना बुरा असर हुआ, मैंने तो सिर्फ सेब में सुई मारा था, ये पूरा ठेला से सेब मार लिया। गौर करो, आज असर नहीं होता है, बड़ा बनने के चक्कर में हराम छोड़ देता है, हलाल छोड़ देता है, हराम को पकड़ लेता है। याद रखना, चटाई में सो जाना। आका प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते एक अमीर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे जो हलाल कमा के चटाई पे सो के ईमान की हालत में दुनिया छोड़। आजकल मत पूछिए हजरत मुसलमान क्या नहीं किया जी, कम तकरीर किए हम लोग, तकरीर करते करते हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं है। कुछ भी कर लो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। शादी ब्याह के मौके पे इनके खर्चा देखोगे, इमाम को मिला तेरा के 200 टका नहीं देंगे, और गेट 5000 एक गेट 5000 8000 10000 गेट लेट फेट गेट सेट गेट जबरदस्ती गेट टूनी बोल जुगनू बोल पूरा गली सजा के रख दिया है। अजीब तमाशा है, 20-25 गाड़ी 30 गाड़ी, ये क्या तरीका है?
अपने बेटे का शादी करो तो रसूल की जिंदगी देखना, मस्जिद नबी का सहन देखना। अली जैसा दूल्हा पूरी दुनिया में तलाशने से नहीं मिलेगा, फातिमा जैसी दुल्हन नहीं मिलेगी। वो फातिमा दुल्हन बनी, अली दूल्हा है, सहाबा के बीच में है, चंद सहाबी है। ना बाजा है, ना पिंडाल है, ना रोशनी है, ना खाना है, ना गाड़ी है, ना बाराती है। रब ने ऐसा बेटा फातिमा के गोद में दिया तब 56 साल की उम्र में मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को 61 हिजरी में परदेश वतन में समी गरम में 3 दिन के भूखे प्यासे जब तलवार लिया घोड़े पे चढ़ा तो ईमान बचा लिया, कुरान बचा लिया, शरीयत बचा लिया, सजदा बचा लिया, नाना का गिरता हुआ झंडा बचा। गरम लगा, हालत खराब। हाँ माशाल्लाह। आज का बेटा अभी मुहर्रम आ रहा मुहर्रम, जितना यताल मताल पागल भयंकर बेनमाजी सब हुसैन का दीवाना है ना। ढोल बजाएगा, डीजे बजाएगा, क्या कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, हाथ में झंडा, इधर पट्टा एकदम ले रहा तो जाओ जाओ जाओ, जिधर मुंह उधर तोड़ दे, खादान में घुस। एक लड़का पेशाब करने बैठा था रोड किनारे, साथी मुहर्रम को झंडा लेकर के बैठा था। बोले बेटा पानी कहाँ है? बोले पानी खत्म। मुहर्रम में जो अयाशी करता है ना हजरत, भाई मना कौन किया है, लेकिन जो तरीका उस तरीके पे चलो, तरीके पे चलो। मुहर्रम को मिटाओ मत, सुन्नत को जिंदा रखो, शरीयत को जिंदा रखो, लेकिन दायरे इस्लाम में। एक नौजवान मत पूछे, औरतें अखाड़ा देखती है, लड़का लोग खेलता है, ये क्या तरीका है? मुर्गा जब करो, कौन मना किया? जितना मोहल्ला मुर्गा सब खत्म कर दो, कोई मना नहीं किया। खाओ। आजकल तो एक रस देखिएगा, हमारे इलाके इलाके में जब जाते हैं तो औरतें लड़कियां बन संवर के घर से निकलती है, करबला के नाम पे 1.5 किलो 2 किलोमीटर जाती है फातिया पढ़ाने, बन संवर के क्रीम लगा करके रोड में सेल्फी। अरे बाबा सेल्फी ले रहे, जा रहा फातिया पढ़ने, सेल्फी लेने, सब लोग देख रहा है। खुदा के वास्ते सोशल मीडिया देखते हो, बेटी पे नजर रखो, बेटा पे नजर रखो। एक बाप जहर खाने पर मजबूर होता है, किसी पागल लड़की का मैसेज में अगर कोई बेटे मोबाइल में मैसेज आ गया, कोई आवारा लड़की किसी लड़का मोबाइल में मैसेज आई लव यू लिख दिया, माथा खराब। अब ना बचपो, प्यार हो गया रे बाप। खानदान छोड़ने लिए तैयार, बाप को छोड़ने लिए तैयार, सबको छोड़ने लिए तैयार। एक लड़का किसी लड़की को अगर आई लव यू 2 लिख के भेज दिया मोबाइल में, जहर खा लो, फांसी ले लो। बोलो मुसलमानों, मामूली मैसेज में तुम जहर खाने पर तैयार, घर छोड़ने के लिए तैयार। एक मैसेज तेरा दोस्त तेरा फ्रेंड भेजे, तुम पागल हो जाते हो। लेकिन याद रखो, तेरे रब ने तेरे नाम पे 30 पारा कुरान जो मैसेज महबूब के जरिए भेजा, एक बार उस मैसेज को पढ़ लोगे, दिल की दुनिया बदल जाएगी, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी। एक मैसेज पढ़ लो। घर में कुरान रखते हो, पढ़ते कभी नहीं हो, मस्जिद में अजान सुनते हो, जाते कभी नहीं हो, मिलाद ना के पढ़ते हो, अमल करते नहीं हो, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत नहीं करते हो, घर में कुरान रखते हो, तिलावत नहीं करते हो, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत नहीं करते हो, समाज में पढ़ते हो और इज्जत समाज में बैठते हो, इंसाफ नहीं करते हो। यही वो दिन है कि तुम परेशान नजर आते हो, वरना दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बारे जुल्मात में दुला दिए वो। अरे क्या रंग, अरे मेरे ख्वाजा जिस भारत के धरती पे आए ना, वो ख्वाजा कहीं मस्जिद में नहीं आए थे, गरीब नवाज कहीं खानका में नहीं आए थे, गरीब नवाज ईदगाह में नहीं आए थे, गरीब नवाज मदरसे में नहीं आए थे, गरीब नवाज मकतब में नहीं आए थे, गरीब नवाज किसी मुसलमान के घर नहीं आए थे, पृथ्वीराज की हुकूमत में आए थे, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए थे, आना साहब के करीब में बैठा था, अजमेर की धरती थी, 150 राजाओं का स्थान था। तब मेरे गरीब नवाज आकर के दुनिया वालों को बता दिया दे, जब इस्लाम फैलाना हो तो वो जगह नहीं देखा जाता, वो मकाम नहीं देखा जाता, इसके मुस्तफा हो पहाड़ पर बैठ जाओ तो रास्ता पैदा। इसलिए खिदमत करो माँ बाप से, मोहब्बत करो बेटी से, मोहब्बत करो बेटा से, प्यार करो सबसे। कौन प्यार करना मना किया? कोई मौला नहीं कहता
ज्यादा प्यार मत करो, खूब आई लव यू कहो, दिन रात आई लव यू कहो, लेकिन कभी ख्वाजा को कहना या ख्वाजा गरीब नवाज आई लव यू, या गौसे पाक आई लव यू, या रसूल पाक आई लव यू, या शहीद आजम आई लव यू। बूढ़ी माँ को देख के कहना माँ आई लव यू। यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। इसलिए औलादों को पढ़ाओ, जब तेरा बाल बच्चा पढ़ा लिखा रहेगा, शहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार की पढ़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है ये कुरान में। दिन रात घर में, किसी घर में एलसीडी, किसी घर में सीरियल चल रहा है, किसी रूम में व्हाट्सएप खुला है, किसी रूम में फेसबुक खुला है, कुरान महीनों महीना नहीं खुलता, साल भर से कुरान नहीं खोला, 6-6 महीना कुरान नहीं खोला। करबला याद करोगे, करबला के लोगों को याद करोगे, करबला के शहीदों को याद करोगे, कहना चांद दिखाएगा ए बेटी तू घर में कुरान पढ़, करबला का ज़ैनब याद आएगा, सकीना याद आएगा, बहन कुरान पढ़ेगी घर में, करबला का ज़ैनब याद आएगा, बीवी कुरान पढ़ेगी, शहरबानू याद आएगा, छोटा कुरान पढ़ेगा, अली असगर याद आएगा, बच्चा कुरान पढ़ेगा, अली असगर याद आएगा, जवान कुरान पढ़ेगा, अली अकबर याद आएगा, बीमार कुरान घर में पढ़ेगा, ज़ैनुल याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा, करबला मुहर्रम में कुरान नहीं खोलोगे, मुहर्रम के नाम पे खुराफाती याद करो। मेरे इमाम मैदान करबला जब गए थे ना, तो उम्र कितनी थी पता है? 56 साल 5 महीना 4 दिन की उम्र थी इमाम हुसैन की। एक भी सर का बाल नहीं पका था, न चेहरे की दाढ़ी पकी थी, दाढ़ी भी काली थी, बाल भी काला था। इमाम हुसैन के ऊपर उम्र 56 साल 4 महीना 3 दिन की थी उस वक्त मैदान करबला। एक भी दाढ़ी नहीं पकी थी, न सर का बाल, दोनों काला। लेकिन पता है जब 61 हिजरी को जुमा के दिन में अपने बेटे अली अकबर का लाश खेमा से जब मैदान से उठाया ना कंधे पे, 18 साल का जवान का लाश 56 साल के हुसैन का कंधा लेके चला था ना, इतने गम में इमाम डूबे थे, इतने गम में डूब गए, इतने गम में डूबे कि फौरन मैदान से खेमे तक आते आते इमाम हुसैन के सर का बाल भी पक गया, दाढ़ी भी पक गई। ये है गम हुसैन। उनके नाम पे डीजे मना करने जाओ, ये मौलाना जो हो ना, ये देवबंदी हो, अगर किदा बदल गेलो, ये मनाओ ना कर लो, देख रही क्या अजीब हाल है, तमाशा बना के रखा है। शिया का तरीका घर में घुसा लिया है, जिंदगी में कभी माँ के सामने नहीं बैठा, बाप के सामने नहीं बैठा। एक साहबी नबी की बारगाह में गए थे, कहा या रसूलल्लाह मैं हज करना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टका कोई नहीं। आका फरमाते माँ बाप है, कहा है का घर जा, घर माँ बाप की खिदमत कर, सेवा कर, चेहरा देख, घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब। इतना सवाब है माँ का चेहरा देख। लेकिन कभी कोई नौजवान कहा मोड़ पे जाके माँ मोड़ में क्या खाने मन करता लेके आए, कोई लड़का फोन करता माँ को, बाप को, बाबा क्या खाने मन करता, मोड़ पे कोई सामान लेके आए, कोई नहीं फोन करेगा, लेकिन बीवी फोन करेगा, हेलो कौन ची खबी, बीवी यहाँ से फोन करे गुप चुप, लड़का लगे दिया चुपे चुप। खिला कौन मना किया, बीवी को खिलाना गुनाह थोड़ा सवाब। बीवी से मोहब्बत करना रसूल का तरीका है। अल्लाह के रसूल ने इतनी मोहब्बत किया था, इतनी मोहब्बत किया था कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो पानी पीते, जिस बर्तन में पानी बच गया था, गिलास बर्तन में आधा पानी बच गया था क्या हज़रत, और वो आधा पिया हुआ पानी, बचा हुआ पानी प्यारे आका ने पी करके दुनिया वालों को बता दिया कि बीवी का अगर गिलास में बचा हुआ पानी शोहर पी ले तो कोई छूत नहीं, कोई कमजोर नहीं, कोई कमी नहीं, बल्कि ये सरकार की सुन्नत। मोहब्बत कौन मना किया है, करो मोहब्बत, इतनी मोहब्बत बीवी से करना। कल मोड़ से घर आते हो, आओ, मगरिब में घर घुसते हो, घुसो, तेरी बीवी खाना पकाती उस टाइम में, मगरिब के टाइम में 7 बजे 8 बजे अगर रोटी बना रही है और तेरी बीवी अगर रोटी बेल रही है, पका रही है, बना रही है, तुम बीवी को देख के खाली एक बार तो कह के देखना मेरी बीवी, सामने आओ बीवी के सामने और बीवी को देख के खाली कहना जाने मन, कसम खुदा की रोटी कैंसिल, पराठा शुरू। कभी कह के तो देख, मोहब्बत कौन मना किया है, बीवी को एक बार तो खाली जाने मन कह दो, अगर रोटी बना रही तो रोटी कैंसिल, पराठा शुरू।
लेकिन याद रखो सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, बच्चों से करो, सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा रसूल पाक से। रसूल की मोहब्बत तुम्हें जन्नत तक लेके जाएगी। इसलिए साहिब खाना ने अकीका के नाम पंखा रखा क्यों चल रहा, चला दो, टेम्परेचर बढ़ रहा, गर्मी बहुत काफी है। अरे आवाज आएगी तो हवा तो आएगी ना साथ में, हवा से थोड़ा है क्या, काफी गर्मी है, टेम्परेचर बढ़ गया है, थोड़ी सी गर्मी बढ़ती लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, एसी में रहते हैं। कब्र में कोई एसी नहीं, कोई कूलर नहीं, कोई पंखा नहीं। अमाल आपका होगा, अच्छा अमाल होगा तो अंजाम अच्छा होगा। जमीन के ऊपर जैसा काम, कब्र में वैसे आराम। साहिब और 10 मिनट बोल दें, टाइम तो नहीं बढ़ गया, क्योंकि खाने पीने का मसला भी है, खाने पीने का मसला है। और हम लोग का सिस्टम पुराना है, जहाँ खाना नहीं वहाँ जाना नहीं। बगैर खाने पीने मिलाद कीजिए न, 2-4 को बच्चा खा लिया है ना। और जहाँ खाना पहले खिला के मिलाद कीजिए, सब हवा। तो माशाल्लाह आज खाना भी है, सुनना भी है। और साहिब खाना ने अकीका जिस बच्चे के नाम पे क्या, देखो बेटा बेटी कोई पैदा होगा, बेटी हो या बेटा हो खुशी मना। लेकिन हम लोग का सिस्टम कुछ अलग, अगर बेटी पैदा हो गई तो चुप, और अगर बेटा पैदा हुआ, सुना कि बेटा हुआ, अरे बाप, फट से गाड़ी निकाला, मारा किक, सीधे मस्जिद। इमाम साहब, ओ इमाम साहब, क्या हुआ रे? मेरा घर वाला चलिए मुझे सब क्या हुआ? बेटा हुआ है, बेटा अल्लाह ने दिया है, जो मन में सोचे थे वही हुआ। खुशी में चूर है, मिठाई लेते आ रहा बाजार तरफ से, इमाम साहब अजान दिया, 200 रुपया पकड़ा। और अगर बेटी हो गई, मौलवी साहब, मौलवी साहब क्या हुआ रे? हमें किस्मतें फूटल मौलवी साहब, क्या हुआ? बेटी लगता मस्जिद के दरवाजे मर जाए। लेकिन उसको नहीं पता कि बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। जिस आंगन में बेटियां हो खुशी मना। 2-4 बेटी है, कसम खुदा की 2-4 बेटी है, खुशी मना। बेटी वाले कभी कमजोर नहीं होते। मेरी अपनी खुद की 4 बेटियां हैं, 4 बेटियां, चारों की शादी दे चुका हूँ। उम्र मेरी कम नहीं है, मत पूछे कि झाल करने की उम्र कम है, 50 प्लस है, 50 प्लस है। डेली सफर करता हूँ, रात में बिहार जमुई में थे, अभी यहाँ है, रात में कोटशिला में रहेंगे। अल्लाह का करम है, और ये मेरी माँ की दुआ है, माँ की दुआ, माँ की दुआ। देखते हैं गैर मुस्लिम लोग भी अपने गाड़ी के पीछे लिखवा देता है माँ का आशीर्वाद। कभी देखें सास का आशीर्वाद? कभी लिख दीजिए गाड़ी, झरिया जाते हैं तो पूरे खत्म। लेकिन सास का आशीर्वाद लिखोगे तो खत्म। लेकिन माँ की दुआ में वो पावर है, माँ की दुआ में बहुत ताकत है। 10 मौलाना आंगन में बिठा के दुआ करे गारंटी नहीं, 10 हाजी दुआ करे गारंटी नहीं, 10 पीर दुआ करे गारंटी नहीं। लेकिन तन्हा तेरी माँ अगर जामा डूबा में आंचल उठा दे और तू बम्बे गुजरात में मुसीबत में फंसोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी। आका फरमाते तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी, माँ की दुआ गारंटी कबूल। इसलिए अजमेर जाने से पहले, कलियर जाने से पहले, कछोछा जाने से पहले, देवा जाने से पहले, बगदाद जाने से पहले, मदीना शरीफ जाने से पहले माँ बाप के पास जा, चेहरा देख, खुश कर, राजी कर, घर से निकल, अजमेर चल। अगर जमा डूबा में माँ बाप तुमसे राजी है, अजमेर की धरती जाओगे, अजमेर का खाजा भी राजी होगा। मदीना जाओगे, मुस्तफा भी राजी। के वास्ते औलादों को पढ़ा, मत घर मकान बना, औलादों को पढ़ा। इन बेटों के हाथ में किताब पोथी दे दो। हजरत कसम खुदा के हम लोग देखते हैं लड़का बर्बाद है इस मोबाइल में। मोबाइल जो दिए हो ना बच्चों को, उससे बढ़िया को पिस्तौल खरीद के दे दो। किसी को मार के अकेले है ना जेल चला जाएगा। ये मोबाइल से पूरा खानदान को तबाह कर देगा। आज जो बेटा तेरा मोबाइल ले लेके घूम रहा है गली कुचा में ना, एक दिन रोओगे, पछताओगे। मोबाइल रखो, जरूरत की चीज है,
किताब पोथी दो, किताब पोथी, कॉलेज भेजो, स्कूल भेजो, मकतब भेजो, पढ़ा लिखा इतना पढ़ा दो ताकि जब तेरा बेटा कुरान पढ़ेगा ईमान बचा लेगा, शरीयत पढ़ेगा अकीदा बचाएगा, संविधान पढ़ेगा देश बचाएगा, ताकि कोई तेरे इस्लाम पे नजर न उठा पाए। अरे पूरी दुनिया ने चाहा इस्लाम मिटा देंगे, लेकिन इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना, कुरान न बदला जाएगा। मत घबरा, भारत मुसलमानों की बपोती है, जागीर है, अपना है। चंद लोगों के सड़कों पे कूदने से कुछ नहीं होता, ये हमारे अपनी बपोती है। अरे जिस धरती पे रहते हैं, ये मेरे बाप दादा की जागीर है। चंद लोग खाली हल्का भगा देंगे, भगा देंगे। आज तक कोई भागा है भारत छोड़ के? नहीं भागने वाला। तो भागेगा? अरे जिस भारत का राजा मेरा खाजा है, और उस खाजा को जिसने राजा बनाया, ईवीएम मशीन में नहीं, चुनाव आयोग तो नहीं, कोई कार्यालय नहीं, कोई पंपलेट नहीं, कोई सभा नहीं, कोई रैली नहीं, कोई बुत खर्चा नहीं। अरे खाजा को जिसने भारत का राजा बनाया है, वो दुनियादार का मोहर नहीं लगा, अहमद मुख्तार का मोहर लगा है। जब तक भारत में खाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान। पढ़ा इतिहास, पढ़ना छोड़ दिया है। पढ़ो, इसलिए औलादों को पढ़ाओगे, खानदान का नाम रोशन होगा। आज मुसलमान शराब भी पीने लगे, लेकिन फिर आपके जमा डुमा में ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ के सब नौजवान दूध के धौल है, यहाँ ठीक ठाक है, यहाँ लड़का लोग ठीक है, सब दूध के धुला हुआ लड़का है, यहाँ नहीं पीता है। ये सब बात गोविंदपुर के ऊपर। याद रखो, शराब पी के घर में कभी रहमत के फरिश्ते नहीं आते। एक दो घर ऐसा है, बाप नमाजी है, बेटा शराबी है, पूछेगा चाचा आपका लड़का पीता है? गलत बात हो, कंफ्यूज हो। हमारे लड़का कभी ना पीतो, 3 बोतल पी के सुतौल है। खुदा के वास्ते बाप का हक बनता है, जितना बेटे के हकी कम खर्चा करते हो, शादी में खर्चा करते हो, उन पैसों को कम करके बच्चों की पढ़ाई में खर्चा करो। तेरा बेटा गली में चलेगा, दुनिया कहेगी देख गुलाम मुस्तफा चला जा रहा है, गौस का दीवाना चला आ रहा है, ख्वाजा का मस्ताना चला आ रहा है। खाने पीने का मसला है, जोहर का टाइम 12:36 हुआ है। नात खानी होगी, क्यों नात खानी पर इतना जोर दिया जा रहा है? अगर कि ये लोग क्या चाहते हैं, नात सुनो। भाई साहब खाना की फरमाइश है, नात खानी, ये टॉनिक है। नात क्या है? टॉनिक है। तकरीर ऑपरेशन है, तो बीमारी पहले ऑपरेशन करो, काट छांट करो, पट्टी करो, तब टॉनिक पिलाओ, फायदा करेगा। बीमारी भरल है, ले टॉनिक दे। टॉनिक है, मुझे पता है कि ना सिर्फ टॉनिक है, लेकिन रूह के लिए। आंख बंद करो, मदीना देखो, यहाँ आंख बंद करते हो मोड़ सुई। ऐसे इश्क़ मुस्तफा सीने में बसाओ, जब जुबान पे कहो मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले अला, कहते कहते दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी राह। मौलाना, जो मुसलमान एक चांद देख के नमाज शुरू करे और दूसरा चांद देख के नमाज छोड़ दे, इस पर विश्वास करते हो? रमजान में चांद देखा, नमाज शुरू, ईद में देखा, नमाज खत्म। ये कौम है, नहीं जानते मुसलमान कितनी नमाज पढ़ता। सप्ताह में जाता है, 2 रकात जुमा पढ़ेगा, ना आगे ना पीछे, ना आगे ना पीछे, नहीं देखते। इधर से किया, लगता अजमेर से डाटे जमटू में उतरा, कुछ नहीं जानता, झूठे फूंकता है। हम लोग 15 दिन 20 दिन पढ़े तब तहियात याद किए। पता है कितना मुसलमान नमाज पढ़ता है? दुरूद शरीफ तक याद नहीं है। 100 में 5% नमाज पढ़ने जानता, 5% लिख के देते हैं। क्या समझते हैं? उलमा लोग बयान करते, इस पर गौर करो, ध्यान देना। वजू का तरीका तक मुसलमान को याद नहीं है ठीक से। कई मौलाना के पास बैठता नहीं, पूछता तक नहीं है। एगो मुर्गी लेकर के इमाम के दरवाजे मस्जिद के गेट में खड़ा है, यतीम की तरह, लगता है दुनिया में कोई इसका नहीं। ये घर में एगो मुर्गी खाओगे आप, ज़बह करे इमाम। कौन शरीयत में के इमाम ही ज़बह करे? ना
नमाजी होना शर्त नहीं है मुर्गी ज़बह करने के लिए। सुन लीजिए, हाजी होना शर्त नहीं है। आप मुसलमान हैं, पाक हैं, आप अपने घर में खुद मुर्गी ज़बह करके खा सकते हैं, हलाल है। मुसलमान का ज़बिया हलाल है। ये नहीं कि नमाजी होना मुर्गी ज़बह करने के लिए शर्त नहीं है। नमाजी हाजी होना शर्त नहीं, मुसलमान होना शर्त है। मिसबाह साहब, लेकिन मुर्गी लेके आके दरवाजे में खड़ा, मुसलमानों कब तक करोगे? घर में को फातिहा बाप के नाम से दुआ नहीं कर सकते। कोशिश करो, बच्चों को पढ़ाओ, अंग्रेजी पढ़ा, हिंदी पढ़ा, उर्दू पढ़ा, सब पढ़ा, लेकिन सबसे पहले शरीयत मुस्तफ़ा पढ़ा। यहाँ भी कामयाब हो जाएगा, वहाँ भी कामयाब। मैंने इस आयत की करीमा आपके बीच में पेश किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों, तुम खुद बचो, खुद बचो, अपने अहलो अयाल को बचाओ। कहाँ से? जहन्नम की आग से। अल्लाह फरमाता है बंदो तुम खुद बचो, अहलो अयाल को बचाओ जहन्नम की आग से। आज हमारे घर में तिलावत कुरान की खुशबू गायब हो चुकी है। मुहर्रम के नाम पे अय्याशी। अरे मैदान करबला में 9वीं मुहर्रम के रात में 3 दिन का भूखा प्यासा था। इमाम हुसैन जब खेमे की तरफ झांके तो बीबी शहरबानो कुरान पढ़ रही है, ज़ैनब बीबी कुरान पढ़ रही है, बीबी सकीना कुरान लिए बैठी है, इमाम ज़ैनुल कुरान पढ़ रहे हैं, अली अकबर कुरान पढ़ रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन फरमाते बहन ज़ैनब थोड़ी देर सो जा, बहन सो जा, 3 दिन से पानी नहीं पिया है बहन, सुबह 10वीं मुहर्रम का डंका यजीदी बजाएगा, मैदान में उतरना होगा, बहन सो जा, सुबह इम्तिहान देखना है। इमाम हुसैन की बहन फरमाती है मेरे भाई इसलिए मैं कुरान मैदान करबला में पढ़ रही हूँ भाई, इसीलिए ताकि ये महीना जब आएगा और मेरे नाना की उम्मती इस महीने की औरतें पाएगी, और जो औरतें इस रात को कुरान पढ़ देगी कल मैदान महशर में बीबी फातिमा की चादर में छुपने को जगह मिलेगी। सुनो मुसलमानों, इसलिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ हम सभी लोगों को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सुनो कम, अमल करो ज्यादा। हो सके कोशिश करना, ये कमोबेश 1,24,000 अंबिया की सुन्नत है ये दाढ़ी, इनको कोशिश कीजिए चेहरे पे रखिएगा, बड़ा खूबसूरत लगोगे। चेहरा में जब दाढ़ी सजाओगे ना बड़ा सुंदर लगोगे। इसको रखो, कोशिश करना नमाज के टाइम में नमाज पढ़ लेना। कोशिश रहे जब कोई बोलवाने लगे हक बात तो बेटा भतीजा खानदान नहीं देखना, दोस्त मित्र नहीं देखना, फ्रेंड नहीं देखना, हक सोच करके हक बात बोल देना। हक बात बोलना सदका है, सदका। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसके पास दौलत होती है वो दौलत का सदका करे, और जो गरीब है वो अच्छी बात बोल के सदका करे, ये सवाब है। इसलिए लोगों अपने आप को बचाओ, अपने औलादों को बचाओ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला कदीर साहिब खाना ने अपने बेटा हो पोता हो जिनके नाम का ये अकीका है, अल्लाह ताला बेटी अल्लाह ताला उस बेटी को कनीज़े फातिमा बना। मेरी तकरीर से ज्यादा सुनना हो और वक्त कभी रहे, सही टाइम हो, रात का माहौल हो, सुनने सुनाने का माहौल रहे, या अब भी अच्छा माहौल है जो सुकून हो, तो मेरी तकरीर कभी सुन लीजिएगा। मेरी तकरीर 2-4 घंटे की होती है, करबला पे 1.5-2 घंटा की 3-3 घंटा तकरीर है यूट्यूब में। मेरी तकरीर में किस्सा कहानी लतीफ़ा चुटकुला नहीं होता, इसको लिख लीजिएगा। और मैं हंसाने वाली तकरीर करता भी नहीं हूँ। मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा है कि बोल के लोग मुस्कुराते, सुन के मुस्कुराते हैं। और मेरी तकरीर इस्लाह मुआशरत दर्द दिल है। इस तकरीर को कभी सुन लेना, रात में सुनना। मेरी तकरीर जब सुनोगे तो दिल की दुनिया बदल जाएगी। मेरी तकरीर से आज इमाम की तनख्वाह झारखंड में बढ़ गई है। मेरी तकरीर से आज झारखंड में डीजे पड़ाका बंद हो गया है। आपका जमानुआ भी बंद हो गया कि नहीं हुआ? और अगर बाय चांस से कोई भूल के बराती पड़ाका डीजे लेके मोहल्ला घुस जाए तो दूल्हा को बोरा भर के गाछ में टांग दो, निकाह पढ़ाना बंद करो। कमेटी मजबूत रहो, इंशाअल्लाह फिर जिंदगी सलामत रहेगी तो मुलाकात होगी। पूरा मजमा मेरे साथ एक मर्तबा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता से, समानता से, समता से, मानवता से, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़े, ला इलाहा, सब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।